सोचिए अगर आज से 2000-3000 साल बाद कोई इंसान ज़मीन के नीचे से हमारी सिविलाइजेशन के रिमेन्स निकाले, तो क्या वो मान लेगा कि हम रियल में इतने एडवांस थे? या फिर वो बोलेगा ये सब स्टोरीज होंगी, लोग एग्जैजरेट करते होंगे? सच ये है कि हिस्ट्री हर चीज़ याद नहीं रखती, और जो चीज़ हिस्ट्री भूल जाती है वही लॉस्ट किंगडम बन जाती है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हिस्ट्री मतलब जो बुक्स में लिखा है वही फाइनल ट्रूथ। लेकिन हिस्ट्री एक कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होती। हिस्ट्री एक सिलेक्शन होती है। जो लिखा गया, जो बचा रह गया, वो हिस्ट्री बन गया। और जो टाइम के साथ या नेचुरल डिजास्टर्स में या इंसानों के डिसीजंस की वजह से मिट गया, वो हिस्ट्री से बाहर हो गया। इसलिए ये पॉसिबल है कि हमने सिर्फ वही सिविलाइजेशंस पढ़ी हैं जो या तो जिंदा रह गई या जिनके बारे में लिखने वाला कोई था। बाकी सब धीरे धीरे खामोशी में चली गई। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। जब हम लॉस्ट किंगडम्स बोलते हैं तो हम अक्सर इमेजिन कर लेते हैं टूटे हुए महल या जमीन के नीचे दबा हुआ कोई शहर। लेकिन रियलिटी में लॉस्ट किंगडम्स सिर्फ बिल्डिंग्स का लॉस नहीं होते। ये सिस्टम्स का लॉस होते हैं, ये नॉलेज का लॉस होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का लॉस होते हैं। ये वो सिविलाइजेशंस थीं जो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही थी, ये लोग प्लानिंग के साथ जी रहे थे। उनके शहर रैंडमली नहीं बने थे, उनका पानी का सिस्टम रैंडम नहीं था। उनकी लाइफ एक स्ट्रक्चर फॉलो करती थी। और फिर कहीं बिना वार्निंग के ये सब हिस्ट्री के पेज से ही गायब हो गया। ना कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन, ना कोई फाइनल चैप्टर। अब यहाँ एक चीज़ आप खुद नोटिस करिए। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने की लॉस्ट सिविलाइजेशन की बात करें, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम मिलता है। उनके शहर रैंडम तरीके से ग्रो नहीं हुए थे। रोड्स, हाउसेस, ड्रेनेज, सब कुछ प्लानिंग के साथ था। पानी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग था कि आज के मॉडर्न सिटीज़ भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें स्टार्स और प्लैनेट्स के मूवमेंट्स का सरप्राइजिंगली डीप नॉलेज था। और अब सबसे शॉकिंग पार्ट, इन ज़्यादातर सिविलाइजेशंस में कोई क्लियर वॉर के साइंस नहीं मिलते। ना मैसिव वेपन्स, ना लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। फिर भी पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये इतनी एडवांस्ड कैसे थी। सवाल ये है, ये इतनी शांति से कैसे मिट गई। सबसे पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन। शहर इतने वेल प्लान्ड कि आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स सरप्राइज हो जाते हैं। स्ट्रेट रोड्स, एडवांस ड्रेनेज और हर घर तक पानी का सिस्टम। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना परफेक्ट था तो लोग गए कहाँ? फिर आता है द्वारका। समुंदर के नीचे मिले स्ट्रक्चर्स सिर्फ कहानी जैसे नहीं लगते। कुछ चीजें क्लियरली बताती हैं कि वहां सिर्फ स्टोरीज नहीं, एक रियल सेटलमेंट था। और फिर है एटलांटिस। क्या ये सिर्फ एक मिथ है, या फिर एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका ट्रूथ हमने कभी सीरियसली चेक ही नहीं किया? और लास्ट में मायन सिटीज। साइंस स्ट्रॉन्ग, आर्किटेक्चर एडवांस्ड, लेकिन एंडिंग अनक्लियर। हर एग्जाम्पल के साथ एक ही फीलिंग आती है, पिक्चर इनकम्प्लीट है। अब थोड़ा सा प्रेजेंट में आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हिस्ट्री की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है। टेक्नोलॉजी, एआई, स्पेस ट्रैवल, सब कुछ है। लेकिन हर लॉस्ट सिविलाइजेशन ने भी अपने टाइम में यही सोचा होगा। उन्हें भी लगता होगा कि उनका सिस्टम स्ट्रांग है, उनकी प्लानिंग परफेक्ट है। फिर भी वो खत्म हो गए। अब सवाल ये नहीं है कि हम कितने एडवांस्ड हैं। सवाल ये है, क्या हम सस्टेनेबल हैं? क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज का प्रेशर और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कल को हमारी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाए, तो क्या फ्यूचर ह्यूमंस भी हमारे बारे में यही कहेंगे? एक एडवांस सोसाइटी थी जो अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटी में खो गई। लॉस्ट किंगडम्स की कहानी सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं होती, ये असल में प्रेजेंट के लिए वार्निंग होती है। हर लॉस्ट सिविलाइजेशन ने कुछ ना कुछ इनक्रेडिबल अचीव किया था। स्ट्रॉन्ग सिटीज, स्मार्ट सिस्टम्स और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। लेकिन उनका एंड सिर्फ एक वजह से नहीं आया। कभी एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कभी रिसोर्सेज कम हो गए, कभी सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कोलैप्स आया तो हिस्ट्री ने उन्हें याद रखने का प्रॉमिस नहीं किया। सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर्स बचे, कुछ स्टोरीज बची, और बाकी सब टाइम के साथ साइलेंस में चला गया। इसलिए लॉस्ट किंगडम्स हमें ये नहीं बताते कि पुरानी सिविलाइजेशंस कमजोर थीं। वो हमें ये समझाते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन परमानेंट नहीं होती, चाहे वो कितनी ही एडवांस्ड क्यों ना हो। आज हम सोचते हैं कि हम हिस्ट्री के एंड पॉइंट पर हैं, लेकिन शायद हम सिर्फ एक और चैप्टर हैं। और ये हम पर डिपेंड करता है कि फ्यूचर हमें एक लर्निंग के रूप में याद रखे, या सिर्फ एक और लॉस्ट सिविलाइजेशन के रूप में। अगर हम पास्ट को समझना बंद कर देंगे तो फ्यूचर हमें याद रखने की वजह नहीं मिलेगी। और शायद लॉस्ट किंगडम्स का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जो अपनी हिस्ट्री को इग्नोर करता है वो एक दिन खुद हिस्ट्री बन जाता है। लॉस्ट किंगडम्स हमें सिर्फ ये याद नहीं दिलाते कि हमसे पहले कौन था, वो हमें ये भी दिखाते हैं कि सब कुछ खोना कितना आसान होता है। हर वो सिविलाइजेशन जो आज सिर्फ रूइंस बनकर रह गई, कभी अपने टाइम की मॉडर्न वर्ल्ड थी। उनके लिए भी फ्यूचर सिक्योर लगता होगा, उनके लिए भी सिस्टम्स स्ट्रांग लगते होंगे, और शायद उन्होंने भी ये सोचा होगा कि उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन टाइम न्यूट्रल होता है, वो किसी के साथ फेवर नहीं करता। इसलिए लॉस्ट किंगडम्स का मतलब सिर्फ पास्ट का मिस्ट्री नहीं है, ये एक प्रेजेंट का मिरर है। सवाल ये नहीं है कि हम कितने एडवांस्ड हो गए हैं,
सवाल ये है, क्या हम अपनी सिविलाइजेशन को याद रखने लायक बना रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री उन्हें याद रखती है जो सिर्फ पावरफुल नहीं, समझदार होते हैं। और शायद आज हम जो डिसीजंस ले रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में किसी टेक्स्ट बुक का चैप्टर होंगे या सिर्फ एक और लॉस्ट किंगडम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप और ऐसे अनोखे रहस्यों और खोई हुई सभ्यताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कीप ग्रोइंग। जय हिंद। बाय बाय।